Hello students, my name is Divyansh Khare and I teach class 12th chemistry। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेस्टिंग ऑफ अल्कोहल, जिसका एक बहुत ही बढ़िया मेथड है विक्टर मेयर टेस्ट। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के नज़रिए से, और सबसे ज़्यादा जो अल्कोहल की टेस्टिंग की जाती है वो इसी मेथड से की जाती है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विक्टर मेयर टेस्ट मैंने लगा दिया है। आपको 3 कॉलम यूं ही बना लेने हैं, प्राइमरी अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल का और टर्शरी अल्कोहल का। आज हमको ये टॉपिक बिल्कुल याद करके ही जाना है, क्योंकि इस बार ये बोर्ड्स एग्ज़ाम में आ सकता है टॉपिक। स्टूडेंट्स, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको कर लें आप। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मूला सबसे पहले आपको बनना चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH2CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CHOH। टर्शरी का CH3 COH। पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, आप यहाँ देख सकते हैं ये कार्बन एटम, जो सा कार्बन एटम जोन OH ग्रुप से जुड़ा होता है, उसके बाद वो जितने मिथाइल ग्रुप से जुड़ा होता है वह उतनी ही डिग्री होता है। ये 1 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ये कार्बन इस OH से जुड़ा है, फिर ये एक से जुड़ा है, एक मिथाइल ग्रुप से, तो ये 1 डिग्री। ये 2 से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री। ये 3 से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री। मेरी बात आपको ये क्लियर हो गई होगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको HI की रिएक्शन करा देनी है, हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन करा देनी है तीनों पे। इस पूरे टेस्ट में जो भी काम करना है वो तीनों पे एक जैसा ही करना है, इतना याद रखिएगा आप लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये H2O बाहर निकल रहा है, ये H2O बाहर निकल रहा है तो ये बाहर निकाल दीजिए। इसमें भी ये H2O बाहर निकल रहा है, तीनों में निकल रहा है बाहर। पहले मेथड में हमने क्या देखा है, आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का फॉर्मूला लिखा है, HI की रिएक्शन कराई है, उसमें H2O बाहर निकल गया है। प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री एंड टर्शरी 3 डिग्री अल्कोहल होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले पूरा वैसे ही उतार दीजिए। CH3 CH2, इसमें CH3 CH, इधर CH3 C। यहाँ OH था, यहाँ HI से रिएक्शन कराई, ये निकल गया, ये निकल गया, बचा क्या? I लिख दिया। यहाँ भी क्या बचा? I लिख दिया। यहाँ भी क्या बचा? I लिख दिया। पहला स्टेप आपका कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो काम करना है वो तीनों में एक जैसा ही करना है। ये रिएक्शन हमने तैयार की, दूसरे में आपको AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट से आपको रिएक्शन करानी है। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? कुछ दिख रहा है आपको क्या निकलेगा? ट्राई कीजिए।
तीनों में एक ही जैसा निकल रहा है। बनाइए, क्या बनेगा, बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्या बनेगा, आ रहा है आपको कुछ समझ में? चलिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको। कुछ नहीं करना है, CH3 ज्यों का त्यों, CH2 ज्यों का त्यों, Hg निकल गया, I निकल गया, NO2 बचा, NO2, लीजिए ख़त्म। इसमें भी CH3 CH3 CH NO2, I को रिप्लेस कर दिया है NO2 से। यहाँ भी CH3 CH3 CH3, I को रिप्लेस कर दिया हमने NO2 से। 2 स्टेप कंप्लीट। ये टफ है मगर आराम से देखना है और याद करना है, हेडेक नहीं लेनी है। ये 4 नंबर का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, आता है ये पेपर में, इसीलिए आप लर्न कर लीजिए। पहले फॉर्मूला बनाना है, HI की रिएक्शन करानी है, तीनों में एक जैसा काम है। H2O निकल गया, दूसरे में सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करानी है, AgI निकल गया। पहले I रिप्लेस हुआ था OH से, फिर I की जगह आ गया NO2। पहले OH की जगह I आया था, फिर I की जगह आ गया NO2। अब ये तीसरा स्टेप काफ़ी टफ है, बच्चे अक्सर इसमें गलतियाँ ही करते हैं। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लर्न कर लीजिए आप थोड़ा सा। HO नो, ये इसकी ट्रिक है, HO नो, HO नो। बैलेंस ही सेपरेट करते बनती है किसी से, कीजिए। हाइड्रोजन की 1 सेपरेट, ऑक्सीजन की 2 होती हैं, एक सेपरेट एक बची। नाइट्रोजन की 3 होती हैं, एक सेपरेट 2 बची। ऑक्सीजन की कंप्लीट, तीनों में ऐसा ही कर देना है। लीजिए ये आपका स्टेप, ये भी कंप्लीट। सॉरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी रिएक्शन लिखनी है। लिखिए रिएक्शन को, ये थोड़ी डिफरेंट रहेगी आपके लिए। पहले इतना आप सभी में कर लीजिए। सभी में क्या, ये सरल इधर पे पड़ जाएगी आपको। देखिए मैं बताता हूँ, इधर पे आपकी नो रिएक्शन लिख देना है, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं बनती है आपकी। अब बारी आई यहाँ पे, ये इसका ये दिख रहा है आपको, मैंने CH की जगह पे C लिखा है, CH2 की जगह पे C लिखा है। लेकिन यहाँ पे इतने से काम नहीं चलना है, यहाँ पर एक और चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट ऐड करनी है। देखिए कैसे, यहाँ NOH होता है ऐड, NOH, किसी को यहाँ पे भी N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NOH होता है, NOH, यहाँ N डबल बॉन्ड O। किसी को गलत तो नहीं लग रहा है? ये गलत है। यहाँ पे कार्बन की 4 बैलेंस ही सेपरेट करनी पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे 2 किया है हमने, ठीक है ना। बस ये बन गया आपके नाइट्रोलिक एसिड। ये स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड। ये रिएक्शन ही नहीं हुई है तो कोई बात ही नहीं है। एंड में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ NOH से सभी में रिएक्शन करा देनी है। NaOH, कंपाउंड का नेम तो जानते हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा जल्दी बताइए। यहाँ रेड कलर आ जाएगा, यहाँ ब्लू कलर आ जाएगा, यहाँ नो कलर यानी कलरलेस। क्या है,
हो गई विक्टर मेयर कंप्लीट। 4 नंबर पक्के। देखिए, सबसे पहले विक्टर मेयर टेस्ट जो कि आपके पेपर में आती है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद कीजिए। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, 3 प्रकार के अल्कोहल होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री होता है, सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री होता है, ये 3 डिग्री होता है। पहली HI की रिएक्शन H2O निकल जाएगा, दूसरे में AgNO2 की रिएक्शन AgI निकल जाएगा, तीसरे में आप याद कर लीजिए, तीसरे में वेट मैंने एक छोड़ दिया है, यहाँ H2O आपका निकल जाएगा। तीनों में HO ये याद कर लीजिए, बैलेंसी सेपरेट कीजिए, आपको कंपाउंड मिल जाएंगे नाइट्रोलिक एसिड, स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड और नो रिएक्शन। एंड में आपको NaOH रिएक्शन करा देनी है तो रेड कलर मिल जाएगा, ब्लू कलर मिल जाएगा और टर्शरी में कोई कलर नहीं मिलेगा। यानी कि क्या, कोई एल्कोहल दिया गया आपको, आपसे कहा गया इसको टेस्ट कीजिए, आपको तो ये पता नहीं है कि ये कौन सा अल्कोहल है, आपने टेस्ट किया। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड HI को मिलाएंगे। ठीक है भाई, मिला दिया, कंपाउंड मिल गया हमको। फिर AgNO2 को मिला दिया, ठीक है, फिर एक कंपाउंड मिल गया। फिर HONO, इसको याद कर लीजिए आप लोग, फिर इसको मिलाना है तो प्राइमरी अल्कोहल में आपको नाइट्रोलिक एसिड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड मिलेगा और टर्शरी में रिएक्शन नहीं होगी। अब बात यहाँ आती है कि जब ये कंपाउंड मिल रहे हैं तो ये एंड में NaOH से क्यों रिएक्शन करवाई, हमको तो इधर ही पे पता चल गया। ये इसलिए पता करवाई है हमने क्योंकि ये ज़रूरी है, ये ऑन पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं कि एल्कोहल एसिडिक नहीं होती है, फिनॉल जो है एसिडिक होते हैं, मगर एल्कोहल एसिडिक नहीं होती है, ये लेस एसिडिक इन नेचर होती है। इसीलिए हमको NaOH इसमें मिलाना पड़ता है, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी हमको। आई बात समझ में आपको? इसीलिए एंड रिएक्शन हमको टेस्टिंग के लिए NaOH डालना ही पड़ता है। जब NaOH को डालने के बाद हमको रेड कलर अगर मिलता है तो वो प्राइमरी अल्कोहल है, ब्लू मिलता है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है, और कोई कलर ही नहीं मिलता है, कलरलेस, तो वो टर्शरी अल्कोहल है। मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो।